नमस्कार मित्रों, मेरे बाग भारतीय चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं आपका यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट के लिए और एलटी इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण जो है संज्ञा प्रकरण का। आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं हम ये सुपर टेट और यूपी टेट को और एमपी टेट को दृष्टिगत रखते हुए लघु सिद्धांत का संज्ञा प्रकरण। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। कहते हैं यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है यह वरदराजाचार्य जी द्वारा लिखित है। तो कहते हैं कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के बनाए व्याकरण शास्त्र में बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी बनाता हूँ। इसके बाद मित्रों हम चलते हैं सीधे आपका 14 सूत्रों में। जो मोस्ट चीज़ है मैं वही दूंगा इसमें आपको। 14 सूत्र आगे आपका देखिए। अयुण रिलरिक एयोंग अयोच है व्रट लण यम गणनम झवहीं घटधश जब गडदश खफ छठत चटतव कपय शशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि येषामन्त्यायितः हकारादिष्वकारोच्चारणार्था लणमध्ये त्रिसंज्ञकः। ये 14 सूत्र माहेश्वर अर्थात महादेव से प्राप्त हुए हैं। इनका प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना है। इनके अंत वर्ण इस संज्ञक है। हकारादियों में अकार उच्चारण के लिए है, परंतु लण सूत्र में वह इस संज्ञक है। इसकी व्याख्या क्या है मित्रों, देखिए। कहते हैं पाणिनि मुनि कहते हैं कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थी अवस्था में अत्यंत मंदमति थे। जब इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान न हुआ तब ये खिन्न गुरुकुल छोड़कर अपने तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गए। वहाँ इन्होंने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया। उससे पाणिनि ने अयूण आदि 14 सूत्र प्राप्त किए। इस लिए इन सूत्रों को माहेश्वर अर्थात महादेव से प्राप्त हुआ कहते हैं। परंतु कई एक इस बात को प्रमाण शून्य होने से गलत मानते हैं। उनका कथन है कि सूत्रों को बनाने वाले पाणिनि ही हैं, परंतु चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि ये सूत्र व्याकरण के प्राण हैं। इनके बिना पाणिनि व्याकरण चल ही नहीं सकता। इनका उपयोग आगे चल आदि संज्ञाओं के करने में किया जाएगा। हम वहीं पर इन्हें स्पष्ट करेंगे। तो अंत में रहे उसे अंत या अंतिम कहते हैं। जो अंत में रहे उसे अंत या अंतिम कहते हैं। इन 14 सूत्रों के अणा का जो भी मतलब अंतिम हल लगा हुआ है वो सब क्या हैं, जैसे आपका अणा का अंगा च ट अणा और ये आपका मा या श श व य र ल, ये 14 वर्ण अंत्य हैं। इनकी संज्ञा इत संज्ञा है, अर्थात ये इत नाम वाले हैं। ध्यान रहे कि इस शास्त्र में संज्ञा, संज्ञक और संज्ञी शब्दों का बहुत व्यवहार होता है। जो नाम हो वह संज्ञा और जिसका नाम हो वह संज्ञक या संज्ञी होता है। जैसे इसका नाम देवदत्त है, यहाँ देवदत्त यह नाम संज्ञा और सामने खड़ा हुआ हाड़ मांस वाला लंबा चौड़ा मनुष्य संज्ञक या संज्ञी है। इस प्रकार यहाँ अणा का आदि संज्ञक या संज्ञी होंगे और यह संज्ञा होगी। प्रत्येक वस्तु की संज्ञा व्यवहार की आसानी के लिए ही होती है। यथा मेरी संज्ञा भीमसेन है। इससे यह होगा कि लोग मुझे व्यवहार में आसानी से ला सकेंगे, क्योंकि मुझे बुलाना चाहेगा तो कहेगा भीमसेन आओ। कोई मुझे पढ़ाना चाहेगा तो कहेगा भीमसेन पढ़ो। कोई खिलाना चाहेगा तो कहेगा भीमसेन खाओ। कोई ऐसा मेरा पता पूछेगा तो कहेगा भीमसेन कहाँ है। अब कल्पना के लिए यदि मेरा कोई नाम न होता तो जिसने मुझे बुलाना होता वह दूसरे के प्रति क्या कहता।
कि उस दुबले पतले मनुष्य को जिसका रंग ऐसा है, सिर पर अमुक रंग की पगड़ी है, पैर में फला प्रकार का जूता है, लाओ, तब संभव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समझ पाता अथवा मेरी जगह किसी अन्य को ला खड़ा करता। तो कहने का तात्पर्य है कि नाम अर्थात संज्ञा के बिना न तो जगत का व्यवहार और न ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता। आगे है कि व्यवहार के लिए आवश्यक है कि जिसका हम व्यवहार करना चाहे उसकी कोई न कोई संज्ञा अवश्य करें। बिना संज्ञा के कभी व्यवहार नहीं चल सकता। यहाँ आगे आदिरंतेन संहिता आदि सूत्रों में इण अणा का आदि अक्षरों का व्यवहार करना है, अतः इनकी इत संज्ञा इस संज्ञा की जाती है। यह संज्ञा की जाती है। हमारी लिपि अर्थात वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर हैं, एक तो अ ई उ आदि स्वर, दूसरे क ख ग घ आदि व्यंजन या हल। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के मिलाए बिना नहीं हो सकता। इसलिए आजकल की वर्णमाला की छोटी दो पुस्तकों में भी क ख ग घ अंग इत्यादि प्रकार से आकार युक्त व्यंजन देखने में आते हैं। इन 14 सूत्रों में हैवरट सूत्र के हकार से व्यंजन आरंभ होते हैं। इनमें भी आकार केवल इसलिए है कि इनका उच्चारण हो सके, क्योंकि आकार के बिना ह या व र त इस प्रकार उच्चारण नहीं हो सकता, अतः आकार का इनमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि अलग दो प्रकार आकार ग्रहण के लिए होता तो उसका बार दो उच्चारण न होता, क्योंकि ग्रहण तो एक बार के उच्चारण से ही हो जाता, तो पुनः ग्रंथ क्यों बढ़ाते। लण इस सूत्र में लकारस्थ लकार में ठहरा हुआ ह्रस्वकार उच्चारण के लिए नहीं किंतु प्रयोजन वशात इस संज्ञक है। इसका प्रयोजन रप प्रत्याहार सिद्ध करना है, जो आगे उपदेश नासिक इत इस सूत्र पर मूल में ही स्पष्ट हो जाएगा। हम भी इसकी वहीं व्याख्या करेंगे। आगे है महेश्वरादागतानि माहेश्वराणि तत् आगत इत्यण अण आदिरेशम त अणादयः अणादयश्च ता संज्ञा अणादि संज्ञा अर्थ प्रायो येषान्तानीमानि अणादि संज्ञा अर्थानि अन्त्या वर्णा इतो देया प्रत्याहारोपयोगिनः अकारोत्र सुखार्थोस्ति इत्तु लक्षण सूत्रगः स्मृता। अब देखिए व्यंजनों के साथ स्वरों का मेन का प्रकार देखिए मित्रों। का प्लस आ मिल के का बनता है, का प्लस बड़ा आ मिल करके का बनता है, या लोग सब जानते हैं, इसको बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, पर आप देख लीजिए। इसके बाद आपका का और ई मिल के की बनता है छोटी की, और का बड़ी ई मिल कर की बनता है, का और ऊ मिल के को बनता है, और का बड़ा ऊ मिल के कू बनता है। इसी प्रकार आपका ये सब बनते हैं। आगे क्या देखिए, व्यंजन के साथ ही संयोग कर लेना चाहिए, इनमें की पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रायः कई बालक की में ई को प्रथम और का को पश्चात लिखा माना करते हैं। उन्हें उपयुक्त प्रकार से अपनी भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि बिना स्वर व्यंजन का संयोग जाने कदाचित इस ग्रंथ में प्रवेश नहीं हो सकता। आगे आपका यह सूत्र है हलंत्य मित्रों। इस सूत्र जो है तो इस संज्ञा करता है, और इत संज्ञा का पूछता है कि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो हलंत्य में इसको आप देख लीजिए। हलंत्य में इत संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशयन्त्यम हलिस्यात् उपदेशाद्युच्चारणम सूत्रे सुदिष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये सूत्र क्या कहता है कि उपदेश में वर्तमान अंत हल इस संज्ञक हो। आद्योच्चारणम क्या कहते हैं कि आद्योच्चारण को अथवा धातु आदि के आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रों में जो पद न हो पर वृत्ति में दिखाई दे वह पद सर्वत्र पिछले या कहीं अगले सूत्रों से ही ले लेना चाहिए। इसी व्याख्या देखिए मित्रों। तो इस व्याकरण के प्रथम कर्ता महामुनि पाणिनि हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक जगत प्रसिद्ध ग्रंथ रचा है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अर्थात सब मिलाकर 32 पाद अष्टाध्यायी में है। हर एक पाद में भिन्न भिन्न
संख्याओं में सूत्र हैं, इन सब की तालिका निम्न प्रकार से समझनी चाहिए। देखिए, अष्टाध्यायी का नाम प्रथम पाद में, प्रथम अध्याय में 74, द्वितीय में आपका जो है तो 73 हैं, और तृतीय पाद में आपके 93 हैं, और चतुर्थ पाद में 109 है, और संपूर्ण संख्या आपकी 349 है प्रथम अध्याय में सूत्रों के। द्वितीय अध्याय में देखिए तो एक आपका 71 है, और प्रथम पाद में, और इसके बाद द्वितीय पाद में 38 है, तृतीय पाद में आपका 73 है, चतुर्थ पाद में आपका 85 है, और संपूर्ण आपका 267 हो गया। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में देखिए तो पहले पाद में 150 है, दूसरे पाद में 188 है, तीसरे पाद में जो सूत्र हैं 176 है, और चतुर्थ में 117 है, टोटल 631 है। चतुर्थ पाद में 176 पहले पाद में है, चतुर्थ अध्याय में, और कितने हैं 176। तो इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको बढ़ाया चल रहा हूँ, आप इसको अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। देख, हालांकि पूछता नहीं है, पर आप इसको ज्ञान के लिए देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं मित्रों, इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ बार बार इसको आप बढ़ा करके अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। आगे है समग्र अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या कितनी है, तो ये मोस्ट है 3965। अब आगे देखिए मित्रों, प्राचीन काल में यह संपूर्ण अष्टाध्यायी कंठस्थ की जाती थी, तदनंतर व्याकरण पढ़ा जाता था। तभी तो काशिकाकार, जयादित्य, पदमंजरीकार, हरदत्त, शेखरकार आप कौन थे, नागेश भट्ट सरीखे विद्वान उत्पन्न होते थे। परंतु अब इस परिपाटी के मंद हो जाने से वैसे विद्वान उत्पन्न नहीं होते। अब यदि इस परिपाटी का पुनरुत्थान हो जावे तो पुनः वैसे विद्वान निकलने लग पड़ेंगे। कर्तव्योत्र यत्न ऐसा कहा गया। इस ग्रंथ में अष्टाध्यायी के सूत्र बिखरे हुए हैं। उन सूत्रों के आगे 3 अंक लिखे हैं। इनमें से पहला अष्टाध्यायी के अध्याय का सूचक, दूसरा पाद सूचक तथा तीसरा जो है सूत्र सूचक समझना चाहिए। यथा हलंत्य में देखिए, पहले पाद का तीसरे अध्याय का माने पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। तो मित्रों, एक जो है ये अध्याय है, तीसरा यह पाद है, और यह तीसरा सूत्र है। तो पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र हलंत्यम है। यहाँ पहले से तात्पर्य अध्याय, ठीक है, 3 से तात्पर्य तृतीय पाद, और अंतिम 3 से तात्पर्य तीसरा सूत्र है। तो इस प्रकार यह सूत्र प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का तीसरा है, ऐसा ज्ञात होता है। एवं आगे भी सर्वत्र ऐसे ही समझ लेना चाहिए। पाणिनि के सूत्र पाठ के अर्थ करने का विचित्र ढंग है। कई पदों का सूत्रों में नामों निशान नहीं होता, परंतु अर्थ करते समय वे आ जाया करते हैं। अतः सूत्रों के अर्थ करने के ढंग पर कुछ थोड़ा विचार करते हैं। सबसे प्रथम सूत्रों का पदच्छेद करना चाहिए। हलंत्यम, हल अंत्यम, आदिरंत्येन सहेता, आदि अंत्येन सा इता, इको इणच, इक यण अच, अणुदित सवर्णश्च प्रत्यय, अण उदित सवर्णश्च अप्रत्यय। कई स्थानों पर पिछले सूत्रों से तथा कहीं अग्रिम सूत्रों से भी पद ले लिए जाते हैं। महामुनि पाणिनि ने यद्यपि इनकी इस स्वरित के चिन्ह से व्यवस्था की थी, परंतु अब यह व्यवस्था बिगड़ गई। अब तो गुरु परंपरा से जो पद पीछे से या आगे से लिया जाता है, लिया जाना चाहिए। इससे अपनी और कोई गड़बड़ी नहीं। तो कहते हैं कि अब तो गुरु परंपरा से जो पद पीछे से आज आगे से लिए जाते हैं, लिया जाना चाहिए। इससे अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए था। हलंत्यम यहाँ पहले उपदेश से, अजनुनासिक, इत से उपदेश से और इत से जो पद आते हैं, इन पदों को भी पदच्छेद में लिया जाना चाहिए। कोष्ठ में बता देना चाहिए कि ये पद कहाँ से आए हैं।
यथा उपदेशे उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से हलंत्यम हलंत्यमित उपदेशनुनासिक इत सूत्र से। पदच्छेद के बाद पदों की विभक्तियां जाननी चाहिए। यथा हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हल इत, यहाँ पहले अंक से विभक्ति तथा दूसरे अंक से वचन समझना चाहिए। आदिरंतेन सहेता आदि ही अंतेन सह इत्यव्यय पदम इता इको एणच इकः यण अच अणुज सवर्णश्च प्रत्याय अण उदित सवर्णस्य इत्यव्यय पदम प्रत्ययस्य स्मरण रहे कि कोई स्थानों पर विभक्ति का लुक तथा अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य विभक्ति भी लगी रहती है। इसे सूत्रकार की गलती नहीं समझी जाती, क्योंकि छंदोबद्ध सूत्राणि भवन्ति अर्थात सूत्र वेद की नाई होते हैं। जैसे वेद में विभक्ति का लुक तथा अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य विभक्ति लगी रहती है, वैसे सूत्रों में भी होता है। विभक्ति का लुक यथा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, यह न और प्रातिपदिक शब्दों से परे षष्ठी विभक्ति का लुक हुआ है। अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य विभक्ति लगे रहने के उदाहरण आगे यत्र बहुत आएंगे। पदच्छेद और विभक्ति जानने के पश्चात समास जानना चाहिए। समास कहीं होता है कहीं नहीं भी होता। यथा तस्य लोपः, इस सूत्र में कोई समास नहीं है। तुल्यास प्रयत्नम सुवर्णम इत्यादि सूत्रों में समास है। आवश्यक तद्धितादि का वेश भी हमने समास में कर दिया है, अर्थात समास के जानने के लिए के साथ आवश्यक आदि प्रत्यय भी जान लेने चाहिए। इतना जान लेने के पश्चात महामुनि पाणिनि के अर्थ करने के नियमों पर ध्यान रख सूत्र का अर्थ करना चाहिए। पाणिनि के नियम प्रायः ये हैं। षष्ठी स्थाने योगा तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य अलन्त्यस्य आदेः परस्य इको गुणवृद्धि अनश्च येन विधिस्तदन्तस्य यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यादि। इन सब को हम यथास्थान स्पष्ट करेंगे। पीछे ऐसा मंत्य इतः कह के अणा का प्रादियों को इत कह आए हैं। अब सूत्रों से सिद्ध करते हैं। हलंत्यम उपदेशे उपदेशनासिक इत उपदेश अनुनासिक इत सूत्र हल अंत्यम इत, ठीक है। अर्थ उपदेशे उपदेश से विद्यमान अंत्यम अंतिम हल व्यंजन इत संज्ञक होता है। यदि उपदेश से कहीं हमें अंत हल मिलेगा तो वह इस संज्ञक। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि उपदेश क्या है। इसका उत्तर ग्रंथकार यह देते हैं कि उपदेश आद्योच्चारण उपदेश होता है। इस आद्योच्चारण शब्द पर शेखरादि व्याकरण के उच्च ग्रंथों में बहुत विवाद है। हम उस विवाद के निकट नहीं जाते, क्योंकि वह प्रपंच बालकों की समझ में नहीं आ सकता। यहाँ सरल मार्ग पर यह है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम, जो आद्योत्थार्थ पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि का उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। भाष्यकार ने सब स्थल नियत कर दिए हैं। उनका कथन है कि प्रत्याहार सूत्र, धातु पाठ, गणपाठ, आगम और आदेश ये सब उपदेश हैं। इनमें अंत हल संज्ञक होता है। संज्ञा सूत्र है आपका अदर्शम लोपा। मित्रों ये लोप संज्ञा करता है। सूत्र अगर पूछेगा लोप संज्ञा कौन सूत्र करता है तो अदर्शम लोपा यह सूत्र है। प्रसक्तस्या दर्शन लोप संज्ञम स्यात्, विद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञक होता है। विद्यमान का आदर्शन क्या होता है? लोप संज्ञक होता है। इसकी व्याख्या देखिए। स्थानांतरतमा सूत्र से स्थाने पद आकर विभक्ति विपरिणाम से षष्ट्यंत हो जाता है। आदर्शनम लोपः अर्थ स्थानस्य विद्यमान का आदर्शन न सुनाई देना लोप होता है। यहाँ आदर्शन संज्ञा तथा लोप संज्ञा है। हमने आदर्शन का अर्थ न सुनाई देना किया है। इसका यह कारण है कि यह शब्दानुशासन अर्थात शब्द
शास्त्र, ठीक है। इसमें शब्दों के साधु ठीक असाधु गलत होने का विवेचन है। शब्द कान से सुने जाते हैं, आँख से देखे नहीं जाते, अतः यहाँ पर अदर्शन का अर्थ न दिखाई देना अपेक्षा न सुनाई देना ही युक्त है। ऐसा अर्थ करने पर दिस धातु को ज्ञानार्थक माना ना चाहिए। ज्ञान आँख, कान, नाक आदि सब से हो सकता है। शब्दानुशासन का अधिकार होने से हम यहाँ ज्ञान का कान विषयक ही मानेंगे। यहाँ स्थानांतरतमा से स्थान शब्द लाने का तात्पर्य है कि विद्यमान का आदर्शन ही लोप संज्ञक हो, अविद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञक न हो। यथा दधि मधु, यहाँ क्विप प्रत्यय कभी नहीं हुआ, अतएव उसका आदर्शन है। यदि पीछे से स्थान शब्द न लावे तो यहाँ क्विप प्रत्यय का आदर्शन होने से प्रत्यय लक्षण द्वारा ह्रस्वस्य पितकृत तुक से तुक प्राप्त होता है, जो कि अनिष्ट है। अतः स्थान शब्द की अनुवृत्ति कर विद्यमान के दर्शन की ही लोप संज्ञा करनी युक्त है। आगे है आपका बीज सूत्र है तस्य लोपः, तस्य तो लोपा स्यात् अणाद्यनादर्थः। उसे इत संज्ञक का लोप हो जाता है, अण आदियों के लिए हैं। इसके देखिए आप व्याख्या, तस्य इतः उपदेश्य जुनासिक इत सूत्र से प्रथमांत इत पद आकर विभक्ति विपरिणाम में षष्ठ्यंत हो जाता है। लोपः अर्थ तस्य उस इत संज्ञक का लोप होता है। अब यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र में तस्य पद न लेते तो भी अर्थ में कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि इत पद की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। इसका समाधान यह है कि यदि तस्य पद ग्रहण न करते तो इस संज्ञक के अंत वर्ण का लोप होता, संपूर्ण संज्ञक का लोप न होता। तथा ही ईमिदा स्नेहने टुनधि समृद्धौ डुक्रिय करणे, यहाँ आदिर ई टुडवा सूत्र द्वारा ई टू डू की संज्ञा होकर लोप प्राप्त होने पर लोन्त्यस्य सूत्र द्वारा अंत इकार उकार का लोप होता है, जो कि अनिष्ट है। अब यदि सूत्र में तस्य पद ग्रहण करते हैं तो यह दोष नहीं आता, क्योंकि आचार्य का तस्य यह कहना जतलाता है कि आचार्य सारे का लोप चाहते हैं, केवल अंत का नहीं। अब सूत्र से णा का अंगाचाति इतों का लोप प्राप्त होता है। इस पर कहते हैं कि इनका लोप नहीं करना, क्योंकि इनसे अण आदि प्रत्याहार बनाए जाएंगे। यदि इनका लोप करना होता तो इनका ग्रहण किस लिए करते। इत इनका लोप न करना चाहिए, अतः इनका लोप नहीं करना चाहिए। अब इत संज्ञकों से प्रत्याहार बनाने के लिए अग्रिम सूत्र लिखते हैं। तो ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है आपका आदिरंतेन सहेता, अंते नेता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। कहते हैं यथानिति अ ई उ वर्णानां संज्ञा एवं अक एवं अच एवं अक अच हल अल इत्यादयः अंत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो, जैसे अंत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो, जैसे यह आ ई उ वर्णों की संज्ञा है। इसी प्रकार अक अच हल अल इत्यादि भी जान लेना चाहिए। व्याख्या देखिए मित्रों आप इसकी, यदि अंतेन सह इत्यव्यय पदम इता इति स्वरूप शब्दस्य शब्द संज्ञा से स्वम यह प्रथमांत पद आकर विभक्ति विपरिणाम में षष्ठ्यंत होता है। यह सूत्र संज्ञाधिकार के बीच पढ़ा जाने से संज्ञा सूत्र है। यहाँ अंते नेता सहादि अर्थात अंत से युक्त आदि यह संज्ञा है। अब संज्ञी का निर्माण करना है कि संज्ञी कौन हो, क्योंकि सूत्र में तो किसी का निर्देश ही नहीं है। यह आदि और अंत अवयव शब्द है, अवयवों से अवयवी लाया जाता है, अतः यहाँ अवयवी ही संज्ञी होगा। उस अवयवी समुदाय से आदि और अंत संज्ञा होने के कारण निकल जाएंगे, शेष मध्यगत वर्ण ही संज्ञी ठहरेंगे। पुनः स्वस्य पद की अनुवृत्ति
आकर आदि की संगी हो जाएगा। इस प्रकार आदि तथा मध्यगत वर्ण संगी बनेंगे। तो अब इस सूत्र का अर्थ यह हुआ। अर्थ अंतेन अंतहिता इत से सहयुक्त आदि वर्ण स्वस्य अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता है। यहाँ हमने स्वसपद से आदि का ग्रहण किया है, पर कोई पूछ सकता है कि स्वस्य पद से अंत्य का ग्रहण कर अंत इत से युक्त आदि अंत्य तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा हो, ऐसा अर्थ क्यों न हो किया जाए। इसका उत्तर यह है कि स्व यह सर्वनाम है। सर्वनाम प्रधान का ही निर्देश कराने वाले होते हैं, अप्रधान का नहीं। अंत्य नेता सहादि, यहाँ प्रधान आदि है, अंत्य नहीं, क्योंकि संयुक्त प्रधान से अप्रधान में ही तृतीया होती है। तो अतः स्व यदि सर्वनाम प्रधान आदि का ही ग्रहण कराएगा तो अप्रधान अंत का नहीं। अयुण, यहाँ अंत इत अण है, आदि आ है, अतः अंत इससे युक्त आदि अण हुआ, यह संज्ञा है। आ ई उ मध्यगत तथा आ आदि ये तीन संगी हैं। इसी प्रकार अच अक हल अल आदि भी जानने चाहिए। इन अण आदि संज्ञाओं को पाणिनि से पूर्ववर्ती या चार प्रत्याहार कहते चले आ रहे हैं। यहाँ इस शास्त्र में भी इनके लिए प्रत्याहार शब्द व्यवहृत होता है। यहाँ अंत और आदि आ ई ऊण आदि सूत्रों की अपेक्षा से नहीं लेने, किंतु मन में रखे समुदाय की अपेक्षा से लेते हैं। यथा ई ऊण ऋलृक समुदाय का आदि ई इस प्रकार, और अंत का अंतयुक्त आदि इत संज्ञक होगा। रट ल यहाँ उपदेश अनुनासिक इत से लकारस्थ अकार संज्ञक है। समुदाय आदि का रा है, अंत आ है। आ युक्त आदि र यह संज्ञा होगा। इस संज्ञा के र और ल दो ही संज्ञी हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अण आदि प्रत्याहारों में आदि और मध्यगत संगी होते हैं, तो एक प्रत्याहार में का भले ही न आए, पर णा तो आना चाहिए, क्योंकि वह मध्यगत वर्ण है। इसका उत्तर यह है कि आचार्य पाणिनि की शैली से यह प्रतीत होता है कि मध्यगत वर्ण यदि संज्ञक होंगे तो उनका प्रत्याहारों के संगियों में ग्रहण नहीं होगा, तथा ही यदि वे संगी होते तो अच प्रत्याहार में का भी ग्रहण होता, क्योंकि यह मध्यवर्ण है। का के ग्रहण होने से उपदेश अनुनासिक इत इस अनुनासिक पद में का इस अच के परे होने पर सकारस्थ इकार को इक्वनच से यण तथा यण का लोको विवर्बल से लोभ होकर अनुनास्क हुआ होता, पर आचार्य पाणिनि ने ऐसा नहीं किया। इससे यह विदित होता है कि इस संज्ञक मध्यवर्ती होने पर भी संज्ञ नहीं होते। अयुण आदि 14 सूत्रों से यद्यपि अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं, तथापि इस व्याकरण शास्त्र में जिनका व्यवहार किया गया है उनकी संख्या 44 है। कई लोग र प्रत्याहार को नहीं मानते, उनके मत में 43 प्रत्याहार होते हैं। इनमें से 42 र प्रत्याहार मानने वालों के मत से 41 प्रत्याहार मुनिवर पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में व्यवहार किए हैं। शेष में दो में से एक अम उणादि तथा दूसरा चय वार्तिक पाठ का है। हम इन प्रत्याहारों के लिखने से पूर्व यह बताना आवश्यक समझते हैं कि प्रत्याहारगत वर्णों के जानने का सुगम उपाय क्या है। प्रत्याहारगत वर्णों के जानने का सुगम उपाय यह है कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरह से बैठा लिया जाए। वर्गों के 5वें यम गणनम सूत्र में है, वर्गों के 4थे झवई गणदस सूत्र में है, वर्गों के 3रे जब गणदस में है, वर्गों के 4th में ख फ छठ तक हैं, वर्गों के प्रथम वर्ण चट तब कपय सूत्र में है, ऊष्म वर्ण श हल सूत्रों में है, अंतस्थ वर्ण यव ल लड़ सूत्र में है, और स्वर वर्ण आ ई ऊ ऋलृ ए ऊं अयौच ये आपके अच में प्रत्याहार में हैं। ठीक है, आगे आप चलते हैं मित्रों। हम इसके अतिरिक्त जिन सूत्रों के बीच में कटाव होकर प्रत्याहार बनते हैं उन सूत्रों स्थान की याद रखने योग्य हैं। वे स्थान निम्नलिखित हैं। अयुण, यहाँ पे ई से कटाव होकर के एक ई च तथा उ से कटाव होकर के आपका उक
प्रत्याहार बनता है। हाइवरट यहाँ या से कटाव होकर के यण ये यम य यर प्रत्याहार वा से कटाव होकर वल प्रत्याहार रा से कटाव होकर ग्रह प्रत्याहार बनता है। यम गणनम यहाँ म से कटाव होकर मैं तथा ड से कटाव होकर डम प्रत्याहार गम प्रत्याहार बनता है। झ भई यहाँ झ से कटाव होकर के भश प्रत्याहार बनता है। जबरदस्त में यहाँ ब से कटाव होकर के बश प्रत्याहार बनता है। ख फ छ ठ त च तब यहाँ छ से कटाव होकर के छप प्रत्याहार बनता है। इस प्रकार इस व्याकरण में व्यवहृत होने वाले प्रत्याहार निम्न के 2 श्लोकों में संग्रह है। यथा ये श्लोक आप देख लीजिए, इसमें आपको पूरा दिया गया है। अब ये देखिए, आप प्रत्याहार यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको देखते जाइए। अण प्रत्याहार में 3 बनाते हैं, आ ई यू वर्ण अपरा सूत्र क्या गया यहाँ पर, तो अक प्रत्याहार आ ई उ रिलरी, इसमें ये अक प्रत्याहार में आया आकाश में दीर्घ सूत्र दिया। इक ई उ रिलरी इक्वणच उक उ रिलरी उगितश्च एंग ए ओ एंग प्रत्याह एंग पदांतादति अच संपूर्ण स्वर इको यणच इच आ को छोड़कर सब स्वर नाद इच नादैच एच ए ओ ऐ औ अचो एचो वा यावः ऐच ऐ औ वृद्धिरादैच अट स्वर ह यवर अट कुबांग मेवाएपि अण स्वर ह अंतस्थ अर्धस्वर्णस्य इन ए आ को छोड़ करके। तो आप देख सकते हैं इस सारी पूरा बन रहे हैं आपके प्रत्याहार। देखिए आप, तो ये झस प्रत्याहार, बश प्रत्याहार, छ प्रत्याहार, मय प्रत्याहार, जय प्रत्याहार, ये आपके जो है तो 42-43 प्रत्याहार बनते हैं। ये आपको यहाँ तक दिया गया 44 तक। रा प्रत्याहार रस हाइवरट के रस लेकर के लड़ के ला तक बन रहा है। तो अब व्याकरण शास्त्र में महोपकारक आपका वक्षमाण वर्ण संज्ञक और सवर्ण संग्राहक उपयोगी अच के 18 भेद सिद्ध करते हैं। अब ये आपका सूत्र आ गया उकालो झस दीर्घ प्रत्यय, इसको हम कल करेंगे मित्रों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार पूरा संधि समास भी पढ़ाया जाएगा, कारक इत्यादि भी पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। या यूपी टेट सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और